की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्तत्रिंशः सर्गः। रामायण के युद्ध कांड में 37वें सर्ग में विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन करना तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति करना। नरवानर राजानौ सतु वायुसुता कपि जाम्बान ऋक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषण अंगदो बालीपुत्रश्च सौमित्रिः सर्वः कपि सुखेना स दायादो मेन्दो द्विविधयो च गजो गवाक्षा कुमुदो नलोत्पन्नस्तथा अमित्र विषयं प्राप्ता संवेता समर्थयन् यं सा लक्ष्यते लंकापुरी रावण पालिता शासुरोरग गंधर्वैः अमरैरपि दुर्जया कार्यसिद्धिं पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये नित्यं सन्नीतो यत्र रावणो राक्षसाधिपः अदतेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजो ब्रवीत वाक्यं मम ग्राम्य पदवत पुष्कलार्थम विभीषण। शत्रु के देश में पहुँचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जाम्बान, राक्षस विभीषण, बालीपुत्र अंगद, शरभ बंधु बांधवों सहित सुखेन, महेंद्र, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए आपस में विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, क्यनलापन सच्चेव संपाति प्रमतिस्तथा गत्वा लंकां ममामात्यः पुरीं पुनरिहागता भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टा चिरपोर्बलं विधानं विहितं यच्च तद्दृष्ट्वा समुपस्थिता संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः राम तद्ब्रुवतः सर्वं यथा तथ्येन मे शृणु पूर्वं प्रहस्ता सबलो द्वारमहासाद तिष्ठति दक्षिणं च महावीर्यौ महापार्श्व महोदरौ। मेरे मंत्री और अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ से लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आँखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप वह सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर जो है खड़ा हुआ है। महापराक्रमी, महापार्श और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। इंद्रजित पश्चिमं द्वारम राष्ट्रयी बहुविर्वता पट्टिशासी धनुष्पद्भिः शूलमुद्गरपाणिभिः नाना प्रहरणैः शूरैरावृतो रावणात्मजः राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभिः युक्तः परं संविघ्नो राक्षसैः सह मन्त्रवत् उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयं स्थितः भ्रूपाक्षस्तु सहिता शूलखङ्गधनुष्मता बलेन राक्षसैः सार्धं मध्यमं गुल्ममाश्रितः एतानेवं विधान् गुल्मां लङ्कायां समुदीक्ष्यते मामका मन्त्रिणा सर्वे शीघ्रं पुनरिहागता गजानां 10,000 रथानां युतं तथा हयानां युते द्वे च शाग्रकोटिश्च रक्षसां विक्रान्ता बलवन्तश्च संयुगे स्वाततायिनः इष्टा राक्षसराजस्व नित्यमेते निशाचराः एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशाम्पते परिवारा सहस्राणां सहस्रमुपतिष्ठते एतां प्रवृत्ति लङ्कायां मन्त्री प्रोक्तां विभीषणा यो मुक्त्वा महाबाहु राक्षसान् तान् दर्शयतो।
कहने लगे कि बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिस, खंग, धनुष, शूल और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वह रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण, सुख, सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष, शूल, खंग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र वहाँ से लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी अधिक ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, उनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषय के समाचार को इस प्रकार बता करके उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। रामम कमलपत्राक्षमितमुत्तरम् अब्रवीत् रावणावर्जः श्रीमान् रामप्रिय चिकीर्षया। कुबेरं तु यदा रामो रावणः प्रतियुध्यति 60 तदा निर्यान्ति राक्षसाः पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्वगौरवात् सदृशा यत्र दर्पेणो राघव। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण की ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा कि बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्थ और महोदर के कार्य में बाधा दें और हनुमान पश्चिम द्वारम निस्पीड बबनात्मजा प्रविशत्व प्रमेयात्मा बहुभी कपिभिर्वृता। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक पर प्रवेश करें। दैत्य दानव संघानाम ऋषीणाम च महात्मनाम विप्रकार प्रिया क्षुद्रो वरदान बलानुतः परिक्रमति सर्वान् लोकान् संतापयन् प्रजा तस्याहं राक्षसेन्द्रस्व स्वयमेव बधे विदिता। उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह
निपीड्या विप्रवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावणः। दैत्यों दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर के मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूँगा, जहाँ सेना सहित रावण विद्यमान है। वानरेन्द्रस्य बलवान ऋक्षराजस्य वीरवान राष्ट्रेन्द्रानुजश्चैवो गुल्मे भवतु मध्यमे न चहुमानुषं रूपं कार्यं हरिभिराहवे एका भवतु नः संज्ञा युद्धे अस्मिन् वानरे बले। हे बलवान वानरराज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जामवंत तथा राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें न, और वानरों के युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। वानरायो नरश्चेन्हं स्वजनेऽस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणेवो सप्तयोऽस्यामहे प्रान्। इन स्वजन वर्ग में वानरी हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अहमेव स भ्राता लक्ष्मणेन महोजसा आत्मना पंचमश्चायं सखा मम विभीषणा। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूँगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। सरामः कृत्य सिद्ध्यर्थम एव उक्त्वा विभीषणं शुभेलारोहिणे बुद्धिं चकार मतिमान प्रभु। रमणीयतरं दृष्ट्वा सुबेलस्य गिरेस्तटं ततस्तु रामो महता बलेन पृच्छाद श्रवां पृथिवीं महात्मा प्रहष्टरूपो अभिजगाम लंकां कृत्वा मतिं सोरिवधे महात्मा। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुबेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुबेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था, उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहाँ की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। अथ 38 शतुकृत्वा सुबेलस्व मतिमारोहणं प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् विभीषणं च धर्मज्ञमनुरक्तं निशाचरं मंत्रज्ञं च विधिज्ञं च सुलक्ष्मणया परया गिरः सुबेलं साधु शैलेन्द्रिवमं धातु सुतैः श्रितम् अध्यारोहामहे सर्वे वस्यामोऽत्र निशामिमां लंकां चालोकवयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसा येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना। सुबेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विधिज्ञ और अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले कि अरे मित्रों, यह पर्वतराज सुबेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की इस रात में यहीं निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है। येन धर्मो न विख्यातो न वृत्तं न कुलं तथा राक्षस्या नीचया बुद्धा येन तद्गर्हितं कृतं तस्मन्मे वर्तते रोषः कीर्तते राक्षसाद् मे यस्यापराधान्नि च स्वबधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम् एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति। एवं सम्मन्त्र्य अन्येवो सक्रोधो रावणं प्रति रामः सुबेलं भासाय चित्रसानुपारुहत् पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनं मन्नुगच्छत् समाहिता
सदरं चाप्यमुद्यम्यो सुमहद्विक्रमे रतः तमन्वारोहत सुग्रीवः सामात्यः स विभीषणः हनुमानङ्गदो नीलो मेन्दो दिवदेयो च गजो गवाक्षो गव्यः सर्वो गन्धमादनः पनसा कुमुदश्चैव हरोरम्भश्च यूतपः जाम्बांसुखेणश्चोरसवश्च महामतिः द्रुमकश्च ब्रह्मः तेजास्तथा शतबलिः कपिः एते चान्ये च बहवो वानराः शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः। जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है, केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल पास में बधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच ने अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित होकर के विचित्र शिखर वाले सुबेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित हो धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। इसके बाद सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण हनुमान अंगद नील महेंद्र द्विविध गज गवाक्ष गवय सरभ गंधमादन पनस कुमुद हर यूथपति रंभ जाम्बान सुखिन महामती ऋषभ महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर सतबली ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस वेलगिरी पर चढ़ गए। अध्यारोहण तथा सुवेलम यत्र राघव ते त्वदैर्घेण कालेनो गिरिमारुह्य सर्वतः दर्शु शिखरे तस्य विषक्तामेव मुखे पुरीं तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारवर्षोभितां लंकां राक्षसम्पूर्णां दशुर्हरियूतपा प्राकारवर्षंस्थैश्च तथा नीलैश्च राक्षसैः दशुस्ते हरिश्रेष्ठा प्राकारमपरं कृतं ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युधकाङ्क्षिणा मूचुर्विविधान् तस्य रामस्य पश्यतः ततोस्तमगमत सूर्यः सन्ध्या प्रतिरञ्जितः पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च छपा समतिवर्ततो ततः स रामो हरिवाहिनीपति विभीषणेन प्रतिनन्द सत्कृतः स लक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः सुबेलपृष्ठेन विशद यथा सुखम्। सुबेल पर्वत पर जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उस वानर यूथपतियों ने सुबेल पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नीलवर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उस परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने यह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। इसके बाद संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहाँ सब ओर छा गई। इसके बाद विभीषण द्वारा सादर सम्मानित होकर जाने पर वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ सुबेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 88 सर्ग। नमः ओम।